नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत को विकसित देश बनाने के दृष्टिकोण से मेल खाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से ज्ञान, विनम्रता, संवेदनशीलता के साथ सेवा भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, आने वाले समय में राज्य सरकार प्रदेश में अमीनिया और कैंसर को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। आज महात्मा गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि और शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और नल्हड़ के शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत को एक विकसित देश बनाने के दृष्टिकोण से पूरी तरह से मेल खाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक ऐसा क्रांतिकारी समझौता किया है जो बाजारों का विस्तार करता है, रोजगार सृजित करता है और देश के मूल हितों की रक्षा करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के बाद भारत को यूरोपीय संघ को निर्यात पर कोई कर नहीं देना होगा। एक साक्षात्कार में भी श्री गोयल ने कहा कि अब देश 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य रख सकता है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज युवाओं से ज्ञान, विनम्रता, संवेदनशीलता और शक्ति के साथ सेवा भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। चंडीगढ़ के श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के 61वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यही हमारी महान गुरुओं का संदेश और जीवन का मार्गदर्शन है। मुख्यमंत्री ने सिख एजुकेशन सोसाइटी की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार गुरुजी ने त्याग, साहस व मानवता का संदेश दिया, उसी प्रकार इस कॉलेज का उद्देश्य विद्यार्थियों में गुरुजी के महान गुणों का विकास करना है। कॉलेज का ये स्थापना दिवस उस महान परंपरा और चेतनादायी समय में सदियों पर भारत की आत्मा को जागरूक रखा है। इस कॉलेज की स्थापना 1966 विच सिख एजुकेशनल सोसाइटी 10th पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से रखी गई। इस कॉलेज की लीड पंजाब ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार करतार सिंह कैरो द्वारा रखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है, जो केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाते बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाते हैं। ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारवान बनाने का भी कार्य करते हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज केवल शिक्षा ज्ञान प्रदान करने का माध्यम ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और मानव निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ये संस्था जेडी गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम ते ही चलती है। इस संस्था के बीच ये केवल शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र नहीं है, ये केंद्र है चरित्र निर्माण का और ये केंद्र है राष्ट्र निर्माण का और ये केंद्र है मानव निर्माण का। ये गुरु गोबिंद सिंह की दिखाए गए रास्ते को आगे बढ़ रही। मुझे गर्व है इस कॉलेज ने इसको ऐसे प्रतिभाशाली महानुभाव दिए हैं जिनमें IAS, IPS, सेना के अधिकारी, विधायक बड़ी संख्या दे विच शामिल है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला और कहा, हरियाणा सरकार भी प्रदेश के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैतिक मूल्य और रोजगार के समान अवसर दिलाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने सिख एजुकेशन सोसाइटी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। भारत ऊर्जा सप्ताह आज नई दिल्ली में संपन्न हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस आयोजन में वैश्विक स्तर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बड़ी भागीदारी रही और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की जबरदस्त रुचि देखने को मिली। ऊर्जा, गैस और शिपिंग क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। उन्होंने कहा कि नए वैश्विक खिलाड़ी भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने को इच्छुक हैं।
मंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा सप्ताह अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा मंच बन चुका है और ये ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और उभरती तकनीकों जैसे कई क्षेत्रों को एक साथ कवर करने वाला अनोखा मंच है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि अपने आने वाले समय में राज्य सरकार प्रदेश से अनीमिया और कैंसर को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। कैंसर की जांच करने से संबंधित टेस्ट की सुविधा बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात कर रही थीं। आरती सिंह राव ने कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कैंसर रोगियों और एक सहायक को कैंसर उपचार के लिए सरकार बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर रोगियों को 3,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। कैंसर उपचार को और सशक्त बनाने के लिए अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में 50 बिस्तरों वाला अटल कैंसर केयर सेंटर स्थापित किया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत राज्य के 22 जिलों के सभी सिविल अस्पतालों में जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं, जिससे मरीजों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। कंस्ट्रक्शन बोल रही हूँ उनकी मोस्टली आई विल हैव टू सी इट बट आई नो दैट 6 महीनों के आगे बहुत दवाइयों की चेक किया है। ये अगले साल में हमने बजट में भी डाल रखा है कि और ड्रग टेस्टिंग होनी चाहिए। अलोंग साइड दैट फूड FSOs जो है हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, उनको भी बोला गया है कि अब जल्द से जल्द और दवाइयों और पदार्थों की हम चेकिंग करें ताकि हमारे लोगों को बेहतरीन सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 786 चिकित्सा अधिकारी और 845 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 346 चिकित्सा अधिकारी और 154 विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 जिलों में MRI स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि पानीपत और कुरुक्षेत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और शेष 9 जिलों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी जिला अस्पतालों में अलग और अत्याधुनिक जच्चा बच्चा स्वास्थ्य विंग स्थापित किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन बोल रही हूँ उनकी मोस्टली आई विल हैव टू सी इट बट आई नो दैट अ लॉट ऑफ देम हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड वी आर होपिंग 22 के 22 जिले, अब तो 23 बनने जा रहे हैं कि सभी जिलों में हमारे MCH होना चाहिए। उसके साथ एक क्रिटिकल केयर यूनिट होना चाहिए। सभी ने तो ये भी बन रही है, कुछ बन चुके, कुछ बन रही और कुछ आने वाले वक्त में और करें। आज महात्मा गांधी जी को उनकी 78वीं पुण्यतिथि और शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गांधी जी ने स्वदेशी पर हमेशा विशेष बल दिया, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का एक मूलभूत स्तंभ है। आज शहीदी दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नूंह जिले के नल्हड़ के शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। सरकार ने इसके लिए 21 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। निर्माण कार्य का जिम्मा पुलिस आवासीय निगम को सौंपा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत को विकसित देश बनाने के दृष्टिकोण से मेल खाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से ज्ञान, संवेदनशीलता के साथ सेवा भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, आने वाले समय में राज्य सरकार प्रदेश में अनीमिया और कैंसर को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
आज महात्मा गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि और शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और नल्हड़ के शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।